नमस्कार साथियों, आज हम लोग अलीगढ़ में अपने मोर्चे के सभी मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आए हैं और बड़ी जानकर खुशी होगी कि अलीगढ़ के कर्मठ जुझारू हमारे विधायक साहब ऋषिपाल जी के कार्यालय में हम लोग और चंद सवालों के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है और 8 करोड़ की जनसंख्या को किस तरीके से हम लोग लाभ दे सकते हैं, चंद सवालों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। सर, पहला सवाल यह है कि क्या हम इस प्रदेश को पृथक राज्य बनाने की मांग को सही ठहरा रहे हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा प्रदेश है और 25 करोड़ की लगभग उसकी आबादी है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एक संपन्न और मजबूत प्रदेश है। किसी प्रदेश का वो डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उसकी जो छोटी सीमाएं थोड़ा छोटी हो जाएगी, जनसंख्या थोड़ा कम हो जाएगी, तो उससे लाभ मिलेगा, पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। जहाँ पूर्वांचल का विषय आता है तो पूर्वांचल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर तब बढ़ेगा जब वहाँ उधर से अलग से कोई व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक तरह से भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ प्रदेश हो जाएगा अगर पृथक होता है तो। लेकिन ये सारे विषय सरकार के हैं। आप सबने जो विषय ये मोर्चे ने ये डिमांड की है, मैं भी चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ठीक तरह से विभाजन हो और विभाजन के साथ साथ ऐसी व्यवस्था बने कि सबके हित इसमें ध्यान में रखे जाएं, किसी का अहित ना हो और विशेष रूप से उन लोगों का अहित ना हो जो हमसे कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, उन सब का भी हित देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन की जब चर्चा हो रही है और निर्माण की अलग प्रांत की बात हो रही है, तो भले ही बुंदेलखंड को अलग किया जाए, भले ही पूर्वांचल को अलग किया जाए, लेकिन व्यवस्थाएं हों। सबसे प्रथम मांग तो यहाँ पर हाई कोर्ट के निर्माण की जो मेरठ और इस बुलंदशहर में हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है। इस मांग का सबको समर्थन करना चाहिए और हाई कोर्ट की जो बेंच है वो कहीं ना कहीं, चाहे तो वो नोएडा में स्थापित हो, चाहे बुलंदशहर में हो, चाहे मेरठ में हो, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं भी जहाँ समझौता हो सके वहाँ पर स्थापित हो जाएगी तो सबका भला होगा। क्योंकि यहाँ से जाने वाले लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और बहुत सारे विवाद निपट नहीं पाते और केवल बड़ा प्रदेश होने के कारण से कुछ मुकदमे, कुछ विवाद लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं, उनको भी न्याय की व्यवस्था में भी सरलता आएगी, ऐसा मैं समर्थन करता हूँ। हमारे इस मोर्चे के साथ 21 संगठन सहयोगी संगठन है हम लोगों के और बड़ी अच्छी तरीके से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और मोर्चा आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि क्योंकि सरकार किसी भी प्रकार से हमारी बातों को लगातार इग्नोर कर रही है। हमारी बात तो पहुंच रही है, लेकिन अब तक उनको ये समझ में नहीं आया है कि आखिर ये 24 करोड़ का जो संसार में छठे नंबर पे, ये अगर इसको विभाजित किया जाए या इसको अच्छी तरीके से देखा जाए जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये छठे पायदान पे है और छठा पायदान समझते हैं कि मतलब छठा देश, इतनी बड़ा ये हमारा उत्तर प्रदेश है, तो विभाजन तो इसका होना ही है। और हम चाहते हैं कि आप ही बताएं कि इसमें शिक्षा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो सुविधा है, वो मूलभूत से कितना प्रभाव डालेगी अगर ये पृथक राज्य बनेगा तो। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से राज्य बनेगा तो स्वाभाविक रूप से संपन्न और सशक्त राष्ट्र प्रदेश बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात इग्नोर करने की है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कभी किसी विषय को इग्नोर नहीं करते, संपूर्ण राष्ट्र का बहुत बारीकी से चिंतन करते हैं। आज अपने जो कर्नल साहब हैं सुधीर कुमार जी, इनकी ही टीम ने पहले एक प्रश्न उठाया था कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन, तो 90-95% भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो सब माने थे। आज ही हम लोग एक ज्ञान को लेकर के चले। मोदी ने एक नया नारा दिया है ज्ञान का, तो ज्ञान में जोड़ा है नारी शक्ति को, ज्ञान में जोड़ा है जो अन्नदाता है, ज्ञान में जोड़ा है युवा को, और ज्ञान में जोड़ा है ऐसा डेवलपमेंट जो अगड़े पिछड़े, ऐसे सारी चीज़ें उनको जोड़ करके उनका विकास कैसे संभव है। जहाँ जातिवाद की लोग बात करते हैं, अगड़े पिछड़े की जहाँ बात करते हैं, तो मोदी जी ज्ञान की बात करते हैं और ज्ञान में लेकर के चारों व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाए। इनमें कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। आज भी 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 85 सांसद ओबीसी के, 1358 विधायक हैं भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, 27% विधायक ओबीसी के हैं, तो ऐसा कहीं कोई दिखाई देता नहीं है। फिर भी मोदी जी तक ये सारा विषय जब आ जाएगा, क्योंकि भारत को बहुत आगे ले जाना है, विकसित राष्ट्र 2047 तक घोषित कराना है और दुनिया का संपन्न राष्ट्र बने, इसके लिए जो जो आवश्यक होगा वो करेंगे और आपकी डिमांडों का भी समर्थन करेंगे।
कैसे कैसे संभव होगा, किन किन चैनलों में होगा, ये विषय अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह का नहीं सोचती है कि इग्नोर किसी विषय को करे, सारे मुद्दों को, सारी व्यवस्थाओं को साथ लेकर के चलते हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उससे पहले ये जो हम लोगों का जो मोर्चा है अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकता है और ये पृथक राज्य की मांग हो सकती है कि नहीं, हाँ मांग हो सकती है और मांग वहाँ तक पहुँचेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मांग तो आपने विषय रखा है तो इस विषय को हम भी अपने सदन में रख सकते हैं, हम भी चर्चा कर सकते हैं, ऊपर अधिकारियों से हम भी बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी विषय रख सकते हैं। कोई इस तरह की डिमांड चली है, इसमें भविष्य में हमारे क्या भूमिका रहेगी उस पर भी हमको प्रकाश डालना चाहिए। और बेंच का तो मैं समर्थन तत्काल करता हूँ कि इस बेंच पर तत्काल निर्णय कोई ना कोई लेना चाहिए।